जय माता दी मित्रों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं मित्रों आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। मित्रों आज मैं आपको हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे इस महामंत्र के विषय में थोड़ी सी जानकारी दूंगा। और मैं आपको ये भी बताऊंगा कि इस मंत्र से आप किस प्रकार से अपना कल्याण कर सकते हैं, अपना मंगल कर सकते हैं। सबसे पहले तो मित्रों मैं आपको इस मंत्र के विषय में थोड़ी सी जानकारी दे दूं। देखिए मित्रों, ये जो मंत्र है हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, इस मंत्र से भगवत प्राप्ति होती है, भगवत साक्षात्कार होता है। अगर आप इस मंत्र का नियमित रूप से जप करते रहते हैं तो धीरे धीरे इस मंत्र की सिद्धि होनी शुरू हो जाती है। जपात सिद्धि जपात सिद्धि जपात सिद्धि न संशयः। लगातार एक ही मंत्र का जाप करते रहने से उस मंत्र की सिद्धि हो जाती है। जिस प्रकार से आप किसी भी कार्य को लगातार करते हैं तो उस कार्य में आपको सिद्धता हासिल हो जाती है, उसी प्रकार आप जिस भी मंत्र का लगातार जाप करते हैं वह मंत्र खुद ब खुद सिद्ध हो जाता है। सबसे पहली चीज तो ये है और सबसे अच्छी चीज तो ये है कि इस मंत्र का कोई भी नुकसान नहीं है। इस मंत्र से किसी भी प्रकार की हानि होती ही नहीं है। अगर आपने गुरु भी नहीं बना रखा, आपका कोई भी गुरु नहीं है, उसके बावजूद भी आप इस मंत्र का जाप कर सकते हैं और बिल्कुल नहीं संकोच होकर के आप इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। इस मंत्र से किसी भी प्रकार की कोई भी हानि नहीं होती, 0.5% भी हानि नहीं होती। इस मंत्र से अगर कुछ होगा तो आपका कल्याण ही होगा, आपका मंगल ही होगा। इसके अलावा इस मंत्र का अगर आप नियमित रूप से जप करते रहते हैं तो धीरे धीरे इस मंत्र की ऊर्जा, इस मंत्र की शक्ति आपके शरीर में समाहित होने लगती है, आपकी आत्मा में समाहित होने लगती है और आपकी जो कुंडलिनी शक्ति है वो जागृत होना शुरू हो जाती है। जो आपके सप्त चक्र हैं, मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्ध, आज्ञा, सहस्रार चक्र, ये सारे के सारे चक्र जागृत होना शुरू हो जाते हैं। भगवान श्री राम, भगवान श्री कृष्ण की कृपा से आपको बहुत सारी शक्तियां प्राप्त होनी शुरू हो जाती है। अगर आप इस मंत्र का नियमित रूप से जाप करते रहते हो तो आपकी दिव्य दृष्टि भी जागृत हो जाती है और आपको बड़ी बड़ी सिद्धियां प्राप्त होनी शुरू हो जाती है। अब मैं कुछ आपको ऐसे प्रयोग बताऊंगा इस मंत्र के जिनसे आप अपना कल्याण कर सकते हैं, अपना मंगल कर सकते हैं। पहला प्रयोग इस मंत्र का सुनिए। अगर आपके घर में किसी भी प्रकार की नकारात्मक शक्ति है, नकारात्मक ऊर्जा आपके घर में वास करती है तो आपको करना क्या है कि एक लोटा लेना है, उसमें थोड़ा सा आपको शुद्ध जल भरना है, उसमें 1-2 बूंद आपको गंगा जल की डालनी है और 1-2 बूंद आपको उसमें गौमूत्र की डालनी है। उसके बाद में इस मंत्र को पढ़ते हुए आपको अपने घर में छिड़काव करना है। कैसी भी नकारात्मक शक्ति होगी, कैसी भी दुष्ट शक्ति होगी, आपके घर को सदा सर्वदा के लिए छोड़ करके भाग जाएगी। इसके अलावा मित्रों इस मंत्र का प्रयोग आप किसी भी भूत, प्रेत, चुड़ैल, डाकिनी, शाकिनी को भगाने के लिए भी कर सकते हैं। कैसे? मान लीजिए आपके समक्ष कोई व्यक्ति है, उसमें किसी भी प्रकार की भूत प्रेत बाधा है तो आपको करना क्या है, सबसे पहले तो आपको इस मंत्र से हवन करना है। हवन करने के बाद में जो हवन की राख बचती है उस राख को अभिमंत्रित करके अगर आप उस व्यक्ति के ऊपर छिड़काव करेंगे या उसके मस्तक पर लगाएंगे, उसके कंठ में लगाएंगे, उसकी छाती में लगाएंगे तो उसके ऊपर कैसी भी भूत प्रेत बाधा होगी तत्काल भाग जाएगी। इसके अलावा आप इस मंत्र से भस्म को अभिमंत्रित करके अपने मस्तक पर भी तिलक लगाएंगे तो आप जिस भी क्षेत्र में जाएंगे वहां पर आपको सफलता हासिल होगी। इसके अलावा मित्रों इस मंत्र से आप किसी की भी शक्ति भी जागृत कर सकते हो। अगर आपको ये मंत्र सिद्ध हो चुका है, पूरी तरीके से आपने इस मंत्र की सिद्धि प्राप्त कर ली है तो आप इस मंत्र की शक्ति से और अपनी ऊर्जा लगा करके आप किसी भी व्यक्ति की, किसी भी साधक की कुंडलिनी शक्ति को जागृत कर सकते हैं। इसके अलावा इस मंत्र से अगर आपको किसी भी प्रकार का कोई कष्ट है, कोई संकट है तो आप संकल्प लेकर के अपने मंत्र की ऊर्जा उस व्यक्ति को प्रदान कर सकते हैं जिससे उसका संकट खत्म हो सकता है। इसके अलावा मित्रों अगर बच्चों को नजर लग जाती हो किसी भी प्रकार की, जैसे बच्चों को कई बार लग जाती है नजर खाने पीने में या वैसे, तो आप इस मंत्र से अगर बच्चों को झाड़ा लगाते हैं मोर पंख की सहायता से, यानी कि मोर पंख ले लेने हैं आपको, 2-4 मोर पंख हो, 5 हो, 7 हो,
और उनको लेकर के इस मंत्र को पढ़ते हुए अगर आप झाड़ा लगाते हैं तो बच्चों की नज़र खत्म हो जाती है, बच्चों के ऊपर की डाकनी शाकनी खत्म हो जाती है, बच्चों के ऊपर दीठ मूठ किसी भी प्रकार की कोई भी चीज़ होगी वो नष्ट हो जाएगी। इसके अलावा मित्रों मैं आपको ये बताता हूँ, अगर आपको धन की प्राप्ति करनी है तो आपको क्या करना है कि आपको शुक्रवार के दिन इस मंत्र से घी में कमल गट्टे मिला करके हवन करना है अपने घर में। अगर आप ऐसा करते हैं हर शुक्रवार को, अगर आप ऐसा करते हैं और 11 शुक्रवार आप इस मंत्र से हवन कर देते हैं कमल गट्टे में घी मिला करके, तो आपकी धन से जुड़ी सभी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। आपके घर में माता लक्ष्मी की कृपा होगी और माँ भगवती की कृपा से आपके घर में अन्न और धन के भंडार सदा भरे रहेंगे। इसके अलावा मित्रों अगर आपको स्वप्न दोष होता है तो आपको क्या करना है कि आपको 1 गिलास गुनगुना दूध लेना है, उसमें आपको तुलसी के पत्ते डाल देने हैं। ठीक है, 1 गिलास गुनगुना दूध लेना है, तुलसी के पत्ते डाल देने हैं और इस मंत्र से अभिमंत्रित करना है आपको अपने दूध को। 3 बार मंत्र पढ़ना है, 1 फूंक मारनी है, फिर 3 बार मंत्र पढ़ना है, फिर 1 फूंक मारनी है, फिर 3 बार मंत्र पढ़ना है, फिर 1 फूंक मारनी है। उसके बाद आपको वो दूध पी लेना है। जब आप दूध पी लोगे तो उसके बाद आपका स्वप्न दोष होना बंद हो जाएगा। एक चीज का ध्यान रखना मित्रों कि तुलसी के पत्ते कभी भी रात्रि काल में नहीं तोड़े जाते और रविवार को तुलसी के पत्ते नहीं तोड़े जाते, तो इस चीज का आप लोग ध्यान रखना। यह क्रिया आप दिन में कर सकते हो, सुबह कर सकते हो, शाम से पहले पहले कर सकते हो जब तक सूर्यास्त नहीं होता। रविवार के दिन चाहे सुबह हो चाहे शाम हो आपको तुलसी के पत्ते नहीं तोड़ने। ठीक है मित्रों। इसके अलावा अगर बच्चों को डर लगता है, आपको डर लगता है, आपके घर में बड़े बुजुर्ग हैं उनको डर लगता है, उनको ऐसा आभास होता है कोई नकारात्मक शक्ति उनके आसपास है, तो आपको क्या करना है कि 11 बार इस मंत्र को बोल करके जहां पर भी आप सो रहे हैं वहां पर आपको सोने से पहले इस मंत्र का 11 बार बोल करके उच्चारण करना है, यानी कि बोल बोल करके इस मंत्र को पढ़ना है। उसके बाद में आपको अपने पूरे शरीर पे फूंक मार लेनी है, फिर आपको सो जाना है। तो ये मंत्र सुरक्षा कवच का भी काम करता है। इसके अलावा मित्रों मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि ये मंत्र इतना शक्तिशाली है कि इस मंत्र का जाप करके अगर इस मंत्र का आप नियमित रूप से सिर्फ जाप भी करते रहते हो ना, तो भी आपके समस्त कार्य सिद्ध होने लगेंगे। आपको ये प्रयोग करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी, सिर्फ और सिर्फ जाप करने मात्र से ही समस्त कार्यों में आपको सफलता मिलेगी। इसके अलावा मित्रों अगर आपको बहुत ही ज्यादा शत्रु परेशान कर रहे हो तो आपको एक ये बताता हूं मैं, इसका बहुत ही भयंकर प्रयोग है। अगर आपको शत्रु ज्यादा परेशान कर रहे हैं तो आपको क्या करना है, श्रोम बीज मंत्र जो कि भगवान नरसिंह का बीज मंत्र है, श्रोम बीज मंत्र से इस मंत्र को संपुटित करके आपको मंत्र का जाप करना है। जितने भी आपके शत्रु हैं कुछ दिनों के अंदर अंदर समस्त शत्रुओं का नाश हो जाएगा, उनकी शत्रुता का नाश हो जाएगा और फिर आपको कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा सकता। इस प्रकार से आपको मंत्र पढ़ना है, श्रोम हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। श्रोम यानी कि आपको मंत्र के आगे श्रोम लगाना है, मंत्र के लास्ट में आपको श्रोम लगाना है। भगवान नरसिंह का बीज मंत्र है। इस प्रकार से इस मंत्र में भगवान नरसिंह की शक्ति समाहित हो जाएगी और भगवान परम ब्रह्म की शक्ति तो है ही है साथ में, तो आपके शत्रुओं का तत्काल नाश हो जाएगा। तो ये मैंने कुछ प्रयोग आपको इस मंत्र के बताए हैं और इस मंत्र की जानकारी भी मैंने आपको दी है। इस मंत्र का जाप करिए और अपने परिवार का कल्याण करिए। आशा करता हूं मित्रों जो जानकारी मैंने आपको दी है आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में। जय माता रानी की।